जिस आदमी के पास सिर्फ एक हथौड़ा हो, उससे हर समस्या एक कील जैसी लगती है। लेजेंडरी इन्वेस्टर और थिंकर चार्ली मंगर का ये पावरफुल ऑब्जर्वेशन सबसे कॉमन कॉग्निटिव ट्रैप्स में से एक को आसानी से डायग्नोस करता है, एक सीमित पर्सपेक्टिव की लिमिटेशन। माइंड फॉर्ज में आपका स्वागत है। हम सब के पास सोचने के अपने पसंदीदा तरीके होते हैं, हमारे गो टू मेंटल हैमर्स। एक इकोनॉमिस्ट के लिए ये सप्लाई और डिमांड हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए ये कॉग्निटिव बायसेस हो सकते हैं, एक इंजीनियर के लिए ये सिस्टम्स थिंकिंग हो सकता है। ये पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन जब ये आपके पास इकलौते टूल होते हैं तो दुनिया के बारे में आपका नजरिया डिस्टॉर्टेड हो जाता है। आप उसी एक हथौड़े से स्क्रू ठोकने, लकड़ी काटने और लिक्विड्स मापने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है वो बनाना जिसे मंगर मेंटल मॉडल्स का लैटिस वर्क कहते हैं। एक मेंटल मॉडल बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई चीज कैसे काम करती है। ये एक आइडिया या फ्रेमवर्क है जो आपको दुनिया को समझने में मदद करता है। और एक लैटिस वर्क इन मॉडल्स का एक मजबूत, आपस में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है जो अलग अलग डिसिप्लिन से लिया गया है। ये एक कंप्लीट टूल किट बनाने के बारे में है, ताकि आप काम के लिए सही टूल चुन सकें। ये दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने और उसे पूरे वाइब्रेंट मल्टी डायमेंशनल कलर में देखने के बीच का फर्क है। आज हम आपको अपना खुद का लैटिस वर्क बनाने का ब्लूप्रिंट देने जा रहे हैं। हम डिफाइन करेंगे कि मेंटल मॉडल्स क्या हैं, आपको कुछ सबसे पावरफुल मॉडल से इंट्रोड्यूस कराएंगे और सबसे जरूरी, आपको दिखाएंगे कि इन जरूरी कॉग्निटिव टूल्स का लाइफ लॉन्ग कलेक्टर और यूजर कैसे बना जाए। ये एक मास्टर स्किल है जो बाकी सारी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को एनहांस करती है। चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। मेंटल मॉडल टर्म शायद एकेडमिक लगे, लेकिन ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप पहले से ही उन्हें हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जानते हो या नहीं। एक मेंटल मॉडल इस बात की एक्सप्लेनेशन है कि कोई चीज कैसे काम करती है। ये एक कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क या वर्ल्ड व्यू है जिसे आप अपने दिमाग में रखते हैं ताकि आप रियलिटी को समझ सकें और डिसीजंस ले सकें। ये कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड। ये इकोनॉमिक्स का एक मेंटल मॉडल है। जब आप सर्दियों में स्ट्रॉबेरीज की कीमत आसमान छूते देखते हैं, तो आपको ये समझने के लिए एक बिजनेस प्लान बिजनेस नहीं है। ये मॉडल आपको हम्बल रहने और अपने अजम्पशंस को रियलिटी के खिलाफ चेक करने में मदद करता है। इनर्शिया, ये फिजिक्स का एक मॉडल है। गति में एक वस्तु गति में रहती है, स्थिर एक वस्तु स्थिर रहती है। हम इसे ह्यूमन बिहेवियर पर अप्लाई कर सकते हैं। ये समझाने में मदद करता है कि एक नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों है, स्थिरता के इनर्शिया को पार करना, और एक बुरी आदत छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, गति के इनर्शिया को पार करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मॉडल्स हमें एक प्रॉब्लम को देखने के लिए एक लेंस देते हैं, लेकिन यहीं पर हथौड़े वाले आदमी का खतरा भी आता है। अगर आपका समझा हुआ इकलौता मॉडल सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड है, तो आप हर चीज को, रिश्तों से लेकर क्रिएटिविटी तक, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होगा। आपकी सोच की क्वालिटी आपके दिमाग में मौजूद मॉडल्स की क्वालिटी और डाइवर्सिटी से लिमिटेड होती है। गोल सिर्फ मॉडल्स रखना नहीं है, गोल है अलग अलग फील्ड से उनका कलेक्शन रखना। एक अकेला मॉडल एक कट्टरपंथ है, मॉडल्स का कलेक्शन एक टूल किट है। उस टूल किट को बनाने के लिए हमें उसके पीछे की कोर फिलॉसफी को अपनाना होगा, लैटिस वर्क प्रिंसिपल। ये हमें चार्ली मंगर के बड़े आइडिया पर वापस लाता है। उन्होंने कहा, आपके दिमाग में मॉडल्स होने चाहिए और आपको अपने अनुभव को, चाहे वो दूसरों का हो या सीधा अपना, इस मॉडल्स के लैटिस वर्क पर सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करनी चाहिए। लैटिस वर्क से उनका क्या मतलब है? एक गार्डन के जाल के बारे में सोचिए। एक क्रॉस क्रॉस पट्टियों का स्ट्रक्चर जो बेल वाले पौधों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेंटल मॉडल्स का लैटिस वर्क आपके दिमाग में नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का एक स्ट्रक्चर है। अलग अलग डिसिप्लिन्स जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी इत्यादि से मॉडल्स इंटरसेक्टिंग पट्टियां हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं, एक फैक्ट या एक अनुभव, तो वो बस अलग थलग नहीं रहता, आप उसे लैटिस वर्क पर टांग देते हैं। जैसे आप बायोलॉजी से फीडबैक लूप्स के बारे में सीख सकते हैं, एक मॉडल। बाद में आप एक स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में पढ़ते हैं और आप उस अनुभव को फीडबैक लूप मॉडल पर टांग कर समझ सकते हैं कि कैसे पैनिक ने खुद को और बढ़ाया। आपने बायोलॉजी और फाइनेंस को कनेक्ट कर दिया है। ये इतना पावरफुल क्यों है?
ये मेमोरी और लर्निंग को सुधारता है। इन्फॉर्मेशन तब बहुत बेहतर रिटेन होती है जब वो पहले से मौजूद स्ट्रक्चर से जुड़ी हो। लैटिस वर्क वो स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ये वैचारिक कठोरता को रोकता है। जब आपके दिमाग में 100 मॉडल्स होते हैं तो आपके किसी एक से फिनेटिकली जुड़ने की संभावना कम हो जाती है। आप एक समस्या को कई एंगल्स से देख सकते हैं। एक इंजीनियर, एक बायोलॉजिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट एक ही समस्या को अलग-अलग तरीके से देखेंगे। एक लैटिस वर्क वाला इंसान उसे तीनों पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर सकता है। ये सच्चा सिंथेसिस और क्रिएटिविटी सक्षम करता है। इनोवेशन अक्सर डिसिप्लिन्स के इंटरसेक्शन पर होती है। मॉडल्स को जोड़कर आप नए इंसाइट्स और सॉल्यूशंस जेनरेट कर सकते हैं जो एक ही फील्ड तक सीमित लोग कभी नहीं देख पाते। इस लैटिस वर्क का निर्माण उस चीज को डेवलप करने का रास्ता है जिसे हम प्रैक्टिकल विजडम कह सकते हैं। ये रियलिटी की एक रिच मल्टी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रखने के बारे में है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको कहीं से शुरू करना होगा। तो चलिए आपकी टूल किट के लिए कुछ सबसे जरूरी पहले टूल्स बनाते हैं। सैकड़ों मेंटल मॉडल्स हैं, लेकिन कुछ इतने फंडामेंटल और वाइडली एप्लीकेबल हैं कि वो किसी भी अच्छे लैटिस वर्क की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। हम अलग अलग डोमेन से 5 एक्सप्लोर करेंगे। मॉडल 1, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग से। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तेज और आसान है। ये सिर्फ एक एक्शन के तुरंत परिणाम को देखता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये पूछता है और फिर क्या। ये परिणामों के परिणामों पर विचार करता है। एग्जाम्पल, एक शहर में ट्रैफिक की समस्या है, प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन है और सड़कें बनाना। ये साफ दिखता है और तुरंत समस्या का समाधान करता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पूछता है और फिर क्या। ज्यादा सड़कें शायद और लोगों को ड्राइव करने के लिए एनकरेज करेंगी, जिससे अर्बन स्प्रॉल होगा। समय के साथ इससे और भी खराब ट्रैफिक हो सकता है, साथ ही पोल्यूशन और एक कम चलने लायक शहर। एप्लीकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले रुकें और पूछें, इस चॉइस के सेकंड और थर्ड ऑर्डर परिणाम क्या है। ये एक अकेला सवाल आपको उन सॉल्यूशन से बचा सकता है जो आगे चलकर बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। इन्वर्जन, मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी से। इन्वर्जन का मतलब है एक समस्या को उल्टा अप्रोच करना। एक गोल हासिल करने का तरीका पूछने के बजाय आप पूछते हैं कि फेलियर गारंटी करने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर आप बस उन चीजों से बचते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपनी हेल्थ कैसे सुधार सकता हूं। फॉरवर्ड थिंकिंग, मैं परफेक्ट डाइट, सबसे अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम एक्सेट्रा ढूंढूंगा। ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है और पैरालिसिस पैदा कर सकता है। इन्वर्जन, क्या चीज बिल्कुल गारंटी करेगी कि मैं अपनी हेल्थ बर्बाद कर दूं। मैं सिर्फ जंक फूड खाऊंगा, काउच से कभी नहीं हिलूंगा, रात को सिर्फ 3 घंटे सोऊंगा और स्मोकिंग शुरू कर दूंगा। एप्लीकेशन, एक बार जब आपने फेलियर के पक्के रास्ते पहचान लिए तो सॉल्यूशन साफ हो जाता है। बस वो चीजें मत करो। जंक फूड से बचो, रेगुलर मूवमेंट करो, नींद को प्रायोरिटी दो, एक्सेट्रा। इन्वर्जन अक्सर परफेक्शन ढूंढने से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो बेवकूफ़ी है उसे पहचानना और उससे बचना आसान है, बजाय उसके जो ब्रिलियंट है। जैसा मंगर कहते हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मैं कहां मरने वाला हूं ताकि मैं वहां कभी ना जाऊं। मॉडल 3, ऑकम्स रेजर, लॉजिक एंड फिलॉसफी से। यह प्रिंसिपल कहता है कि कंपीटिंग हाइपोथेसिस के बीच सबसे कम अजम्पशंस वाला चुना जाना चाहिए। सरल शब्दों में सबसे सरल एक्सप्लेनेशन आमतौर पर सही होती है। एग्जाम्पल, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। कॉम्प्लिकेटेड हाइपोथेसिस, इंजन के सेंट्रल कंप्यूटर में एक रेयर सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो एक सोलर फ्लेयर से ट्रिगर हुआ है। सिंपल हाइपोथेसिस, बैटरी डेड है। एप्लीकेशन, ऑकम्स रेजर कॉम्प्लेक्सिटी और शोर को काटने का एक टूल है। जब कोई समस्या सामने आए तो सबसे सरल और सबसे ज्यादा संभावित एक्सप्लेनेशंस को पहले टेस्ट करके शुरुआत करें। जब सरल इनकॉम्पिटेंस या रैंडमनेस काफी हो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्पिरेसीज मत बनाएं। ये इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में क्लियर थिंकिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। मॉडल 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक्स से। ये मॉडल कहता है कि किसी भी एक्शन की लागत उस अगले सबसे अच्छे ऑल्टरनेटिव की वैल्यू है जिसे आपने नहीं चुना। हर बार जब आप एक चीज को हां कहते हैं, आप अनकहे रूप से उन सभी दूसरी चीजों को ना कह रहे हैं जो आप उसी समय या पैसे से कर सकते थे। एग्जाम्पल, आप 3 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं। लागत सिर्फ 3 घंटे नहीं है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो किताब है जो आप पढ़ सकते थे, वो स्किल जो आप प्रैक्टिस कर सकते थे, या वो समय जो आप परिवार के साथ बिता सकते थे। एप्लीकेशन: इस मॉडल का इस्तेमाल अपने समय, पैसे और एनर्जी के बारे में डिसीजंस लेते वक्त करें। पूछें, इस चॉइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इन रिसोर्सेज का अगला सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? यह आपको ज्यादा इंटेंशनल होने और जो सचमुच मायने रखता है उसे प्रायोरिटाइज करने के लिए मजबूर करता है। मॉडल 5, कॉन्फर्मेशन बायस साइकोलॉजी से। यह एक मॉडल है कि कैसे हमारे अपने दिमाग हमें धोखा देते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस वो टेंडेंसी है जिसमें हम ऐसी इंफॉर्मेशन को खोजते, इंटरप्रेट करते, फेवर करते और याद करते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों को कंफर्म या सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल: आप मानते हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी बुरी है। आप स्वाभाविक रूप से उस मीडिया का उपभोग करेंगे जो इस विश्वास को कंफर्म करता है और इसके विपरीत किसी भी जानकारी को बायस्ड या गलत मानकर खारिज कर देंगे। एप्लीकेशन: इस बायस को समझना इससे लड़ने का पहला कदम है। सरकार में विपक्षी मतों और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एक्टिवली ढूंढें। अपने आप से पूछें, कौन सा सबूत मेरे वर्तमान विश्वास को गलत साबित करेगा? दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट को स्टील मैन करें, यानी उसे उसके सबसे मजबूत रूप में पेश करें। यह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और एको चैम्बर से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है। यह सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है, लेकिन डाइवर्सिटी पर ध्यान दें। हमारे पास सिस्टम्स थिंकिंग, फिलॉसफी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी से मॉडल्स हैं। पहले से ही आपकी टूलकिट सिर्फ एक हथौड़े से ज्यादा वर्सेटाइल है। अब हम इसे लाइफलॉन्ग प्रैक्टिस कैसे बनाएं? एक लैटिस वर्क हासिल करना एक वन टाइम इवेंट नहीं है। यह सीखने और इंटीग्रेशन का एक निरंतर प्रोसेस है। यहां 3 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं अपने खुद के दिमाग के आर्किटेक्ट बनने के लिए। स्ट्रैटेजी 1, अलग अलग डिसिप्लिन्स में विस्तृत और लगन से पढ़ें। ये सबसे फंडामेंटल प्रैक्टिस है। आप एक लैटिस वर्क नहीं बना सकते अगर आप सिर्फ एक कुएं से पानी निकालते हैं। बड़े समय परीक्षित मॉडल्स कोर डिसिप्लिन्स में पाए जाते हैं। बायोलॉजी पढ़ें एवोल्यूशन और इकोसिस्टम्स को समझने के लिए। साइकोलॉजी पढ़ें ये समझने के लिए कि दिमाग कैसे काम करते हैं और फेल होते हैं। हिस्ट्री पढ़ें ये देखने के लिए कि सिस्टम समय के साथ कैसे बदलते हैं। फिजिक्स पढ़ें फंडामेंटल लॉज जैसे थर्मोडायनामिक्स और लेवरेज को समझने के लिए। जब आप पढ़ें, सिर्फ फैक्ट्स मत ढूंढें, मॉडल्स ढूंढें, वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रैटेजी 2, एक मेंटल मॉडल जर्नल रखें। इन आइडियाज को बस ऐसे ही जाने ना दें। जब आप एक नए मॉडल से मिलें, उसे लिख लें। मॉडल का नाम दें, जैसे हैनलिन्स रेजर। इसे अपने शब्दों में डिफाइन करें, यानी उस चीज को कभी दुर्भावना से ना जोड़ें जो मूर्खता या लापरवाही से आसानी से समझाई जा सकती है। इसका ओरिजिन नोट करें, फिलॉसफी, लॉजिक। इसे कनेक्ट करें, यह मॉडल आपके जाने हुए दूसरे मॉडल से कैसे संबंधित है, जैसे हैनलिन्स रेजर ऑकम्स रेजर का एक अच्छा साथी है। इसे अप्लाई करें, एक एग्जाम्पल लिखें कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने जीवन में कैसे देखा है। लिखने और कनेक्ट करने का यह काम मॉडल को आपके लैटिस वर्क में पक्का कर देता है। स्ट्रैटेजी 3, एक डिसीजन मेकिंग चेकलिस्ट बनाएं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए एक सिंगल पर्सपेक्टिव पर निर्भर ना रहें। अपने बढ़ते लैटिस वर्क का इस्तेमाल एक चेकलिस्ट के रूप में करें, अपनी सोच को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए। कमिट करने से पहले डिसीजन को कुछ की मॉडल से गुजारें। इन्वर्जन मुझे क्या अवॉइड करने के लिए कहेगा? सेकेंड ऑर्डर परिणाम क्या हैं? इस चॉइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्या मैं यहां कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो रहा हूं? बायोलॉजी का एक मॉडल जैसे एवोल्यूशन यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडिया इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में क्या सजेस्ट करता है? ये आपको मल्टीडिसिप्लिनरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है और ब्लाइंड स्पॉट्स को नाटकीय रूप से कम करता है। ये प्रैक्टिसेस, विस्तृत पढ़ना, जर्नलिंग और चेकलिस्ट्स का इस्तेमाल आपको इंफॉर्मेशन के पैसिव कंज्यूमर से ज्ञान के एक्टिव बिल्डर में बदल देती हैं। हमने एक ऐसे बढ़ई की तस्वीर से शुरुआत की थी जिसके पास सिर्फ एक हथौड़ा था, जो हर समस्या को एक कील के रूप में देखने में फंसा हुआ था। इस सेशन के दौरान हमने एक मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन बनने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके पास एक पूरी वर्सटाइल टूलकिट है। हमने मेंटल मॉडल्स को डिफाइन किया, एक इंटरकनेक्टेड लैटिस वर्क की शक्ति को समझा और कुछ सबसे जरूरी टूल्स एक्सप्लोर किए जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। अपने लैटिस वर्क को बनाने की यात्रा इंटेलेक्चुअल सेल्फ रिलायंस की यात्रा है। ये एक ऐसे दिमाग को गढ़ने के बारे में है जो फ्लेक्सिबल, जिज्ञासु और साफ नजर वाला है। यहाँ परिवर्तन गहरा है। आप हेडलाइंस और गट फीलिंग्स पर आधारित राय रखने से एक स्ट्रक्चर्ड, मजबूत सोचने के तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है।
आप अपने पहले निष्कर्ष पर अविश्वास करना सीखते हैं और दुनिया को अलग अलग घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल, आपस में जुड़े सिस्टम के रूप में देखते हैं, जिसे समझने के लिए आपके पास टूल्स हैं। ये सच्चे ज्ञान की नींव है। इस हफ्ते के लिए आपका चैलेंज है कि आज हमने डिस्कस किए गए मॉडल्स में से एक को लें, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, इन्वर्जन, ऑकम्स रेजर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉन्फर्मेशन बायस, और उसे जानबूझकर एक डिसीजन या समस्या पर लागू करें जिसका आप सामना कर रहे हैं। एक्शन लेने से पहले रुकें और उसे उस एक मॉडल से गुजारें। लिखें कि इससे आपको क्या नई इनसाइट मिलती है। ध्यान दें कि ये आपके पर्सपेक्टिव को कैसे बदलता है। आप कौन सा मॉडल चुन रहे हैं और आप इसे किस समस्या पर लागू करेंगे। अपना प्लान नीचे कमेंट्स में शेयर करें। चलिए एक दूसरे के एप्लीकेशन से सीखें। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास दिमाग के लिए कॉग्निटिव टूल्स को गढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो माइंड फॉज को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नए कंटेंट की नोटिफिकेशन के लिए बेल को हिट करें। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है और हम इसे बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। क्लियर थिंकिंग के प्रति आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। अब जाइए और अपना लैटिस वर्क बनाइए।